हान वेई नाम की एक चीनी महिला को दक्षिण कोरिया में तस्करी करके लाया गया और वह कोरियाई लोगों के लिए प्रजनन उपकरण बन गई। ये बदलाव की एक सच्ची कहानी है। कोरियाई पति और सास ने महिला को कोरियाई भाषा सीखने या बाहरी लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दी। गर्भवती होने तक उसे पड़ोसियों से बात करने की अनुमति नहीं थी ताकि प्रसव सुचारू रूप से हो सके। दुर्भाग्य से महिला का बच्चा गंभीर रूप से बीमार पैदा हुआ। छोटे क्लिनिक के डॉक्टर ने कहा कि उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाना होगा। उसने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और सास उसके इलाज का खर्च उठाना नहीं चाहते थे। इसलिए महिला ने दया की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और बच्ची को घर ले गए ताकि वो खुद अपना इलाज करा सके। एक माँ अपने बच्चे को कैसे मरने दे सकती है? लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई हुनर और न ही कोई रिश्तेदार। कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता था। उसके पास रेड लाइट एरिया में खुद को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और वह अवैध निवासी है। उसके पास अपने पति को पैसे देने और अस्पताल जाकर बच्चे के इलाज की फीस भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसके पति ने शराब पीने और पार्टी करने में पैसे उड़ा दिए। इसके अलावा अस्पताल में इलाज का खर्च भी बहुत महंगा था और अगर उसका पति शराब पीने और पार्टी करने पर पैसे खर्च न भी करे तो भी वह पैसा पर्याप्त नहीं होगा। अस्पताल के कर्मचारियों ने बकाया फीस की ओर इशारा करते हुए ठंडे लहजे में कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा नहीं की गई तो बच्चे को छुट्टी दे दी जाएगी। भले ही महिला फिर से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने चली जाए, लेकिन वो कम समय में इतना पैसा नहीं कमा पाएगी। वह हताश थी और पैसे जुटाने के लिए उसे अपना एक अंग बेचना पड़ा। यह पल माँ की ममता की महानता को गहराई से दर्शाता है। हालांकि उसका ऑपरेशन अभी अभी हुआ था और पैसे अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन अस्पताल बच्चे को जल्दी छुट्टी देने के लिए तैयार था और उसका पति छुट्टी के लिए सहमत हो गया। वह सिर्फ एक अवैध निवासी थी, अभिभावक नहीं थी और उसे इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि उसने ऑपरेशन से हुए घाव को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह घुटने टेककर डॉक्टर से भीख मांगने से नहीं रुक सकी। हालांकि डॉक्टर ने बच्चे की बात को नजरअंदाज कर दिया और वार्ड से बाहर ले जाया गया। जल्द ही उन्हें पता चला कि बच्चे के वार्ड की अन्य लोगों द्वारा भी प्रशंसा की गई थी। उसका मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसे पहले घर वापस जाना पड़ा, लेकिन जल्द ही बच्चे की उसकी बाहों में मौत हो गई। उसी समय वह बेहोश हो गई। वह अपने निर्दयी पति और उसके बच्चे के वार्ड पर कब्जा करने वाले लोगों से नफरत करती थी और वह बदला लेने के लिए तैयार थी। महिला नफरत के साथ एक सिंगल मदर के घर आई और जे के परिवार में नानी बन गई। वह बदला लेना चाहती थी क्योंकि इस परिवार की मालकिन जीशान ने उसकी बेटी के वार्ड पर कब्जा कर लिया था। वह चिंतित थी कि उसे पालन पोषण के लिए काम पर जाना पड़ेगा। उसके पास बच्चे के लिए कोई समय नहीं था और उसे कुछ भी करने का समय नहीं था। बच्चे की देखभाल करने और पिछली नानी को विदा करने के बाद बच्चा अक्सर रोता था, लेकिन जल्द ही रोना बंद हो गया और बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा और घर भी बहुत साफ सुथरा रहने लगा। जब बच्चे की नाक बह रही थी तो महिला ने बिना किसी शर्म के अपने मुंह से उसे पोंछ दिया, जैसे कि वह बच्चे की माँ हो। महिला बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है और जीशान को राहत मिलती है। लेकिन एक दिन जब जीशान काम से घर आती है तो उसे पता चलता है कि नानी और बच्चा घर पर नहीं है। वह नानी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता है। मैं बच्चे को नहीं ढूंढ पाई और पड़ोस के सुरक्षा गार्ड ने भी उसे नहीं देखा। मैंने अपने पिछले पति को ये पूछने के लिए बुलाया कि क्या मेरी सास उसे ले गई है। मैंने बच्चे को खो दिया था, लेकिन मेरे पूर्व पति ने बच्चे को नहीं देखा था और उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा गायब है। जीशान मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन भागी, लेकिन उसने अपने वकील से सीखा कि एक बार जब उसने पुलिस को बुलाया तो वो निश्चित रूप से अपने पूर्व पति के साथ अपने कई बच्चों की कस्टडी खो देगी। इसलिए उसने व्यर्थ में दावा किया कि बच्चा मिल गया। उसने महिला नानी की पहचान की जानकारी के आधार पर महिला का घर ढूंढ लिया। अजीब बात यह है कि वह उस परिवार में किसी को नहीं जानती थी। उसने आखिरकार पड़ोसी के घर की इस्तीफा देने वाली नानी से संपर्क किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि महिला को पड़ोसी की नानी नहीं उससे मिलवाया था। महिला बिल्कुल नहीं थी। ये स्पष्ट था कि पहचान संबंधी सारी जानकारी फर्जी थी। उसे धोखा दिया गया था। जब वो उलझन में थी तो उसने अपने दरवाजे पर एक आदमी को पाया। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस अजनबी को देखा था। वह तुरंत समझ गई कि ये व्यक्ति अवश्य ही कोई और होगा। महिला को जानने के कारण उसने उस आदमी से महिला के बारे में सुराग देने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह आदमी एक हत्यारा था। हत्यारा और महिला रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में मिले
और हान मेई से अपनी पत्नी को मारने के लिए कहा। महिला ने कहा कि वह जीसान का बच्चा उसे दे देगी, लेकिन उसने उसे नहीं दिया, इसलिए हत्यारा जीसान के घर आया। जब जीसान और हत्यारा चौराहे पर थे तो एक आदमी ने फोन करके कहा कि बच्चा उसके घर में है। बैंक कार्ड में मौजूद सारा पैसा जीशान के खाते में ट्रांसफर हो गया। जब वह बच्चे को खोजने के लिए तय किए गए बीच पर आई तो उसने एक बैग देखा। वह बहुत डरा हुई थी। जब उसने चेक किया तो पता चला कि वो बैग बच्चे का था। इस बार उसने आखिरकार पुलिस को बुलाया। दूसरे पक्ष के बैंक खाते और फोन नंबर के आधार पर पुलिस का मानना था कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक धोखेबाज है और अपहरणकर्ता होने की संभावना नहीं है। उन्हें पक्का यकीन था कि दूसरे पक्ष ने नानी महिला और बच्चे का अपहरण किया है। हालांकि सास का मानना था कि उसने जानबूझकर ये सब किया है और वह बच्चे को पुलिस को नहीं सौंपना चाहती थी। मेरे पूर्व पति के लिए अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। जीशान समुदाय में वापस आई और लाइन की जांच कर रही थी जब एक युवक आया और उसे एक भयावह बात बताई जो नानी के सैन के घर आने से कुछ दिन पहले हुई थी। युवक ने नानी को अपनी साइकिल से फलों के थैले को मारते हुए देखा, इसलिए उसने नानी को, जो आगे आई थी, बच्चे की सीट बेल्ट खोलने के लिए प्रेरित किया और बच्चे को आगे की ओर धकेल दिया, जिससे बच्चा सो गया। पूर्व नानी महिला उसके परिवार की नई नानी बन गई। उसे अंततः एहसास हुआ कि जो नानी अभी तक नहीं आई थी, उसके इरादे बुरे थे और पूरा यकीन था कि नानी ही बच्चे को ले गई है। जब जीशान घर लौटी और उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो उसने जो देखा उससे वह लगभग स्तब्ध रह गई। रेफ्रिजरेटर में एक बच्चा था जो बेसुध था। बच्चे के कपड़ों को देखकर उसे डर लगा कि उसे अपने ही खोए हुए बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। उसने कपड़ा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पाया कि यह उसका अपना बच्चा नहीं था। तो फ्रिज में जो बच्चा है वह किसका है? मेरे बच्चे और नानी कहाँ है? जीशान सुराग खोजने के लिए उस फोटो स्टूडियो में गई जहाँ नानी ने अपने बच्चों की तस्वीरें ली थीं और उसे हनमेई द्वारा छोड़ा गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि पता बिल्कुल नानी के पति के घर का था, लेकिन मुझे नानी और उनके पति नहीं मिले। उसे पता चला कि नानी को चीन से तस्करी करके उसकी पत्नी बनाया गया था। नानी का एक बच्चा था जो अस्पताल में भर्ती था। दुर्भाग्य से पड़ोसी को नहीं पता था कि वह कौन सा अस्पताल था। अब वो केवल ये पुष्टि कर सकती थी कि रेफ्रिजरेटर में जो बच्चा था वो उस महिला नानी की बेटी थी। जल्द ही जीशान की आंखें चमक उठीं जब उसने नानी की बेटी की तस्वीर देखी तो उसे वो समय याद आया जब वो घर पर तस्वीर देख रही थी। नानी को अपने पूर्व पति का पता चल गया और उसे लगा कि उसका पूर्व पति गलती से उसके घर आ गया है। अब उसे एहसास हुआ कि नानी उस अस्पताल में गई होगी जहां उसका पूर्व पति काम करता था और उसका अपने पूर्व पति से संपर्क था। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ संबंध बनाती है। उसने अपने पूर्व पति को अपने रिश्ते के बारे में बताया और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। ये पता चला कि अस्पताल के बिस्तर भरे होने के कारण उसकी बीमार बच्ची ने अपने पूर्व पति, जो एक डॉक्टर है, से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए कहा। पूर्व पति ने उसकी बेटी के वार्ड पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण नानी और उसकी बेटी को भगा दिया गया और अलग कर दिया गया। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसने सीधे नानी को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब वो जानती है कि नानी कौन है, लेकिन उसके बच्चे का ठिकाना तब तक मालूम नहीं था जब तक कि हत्यारा, जिसका नानी के साथ घनिष्ठ संबंध था, पकड़ा नहीं गया और उसने हत्यारे से उसे मार डालने की विनती की। यदि आप अपने घर लौटना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इसकी बेटी कहाँ मिलेगी। जल्द ही पुलिस को पता चला कि नानी एक घाट पर गई थी और उसे खोजने के लिए क्रूज जहाज पर चढ़ गई। उन्होंने आखिरकार नानी और उसके बच्चे को ढूंढ निकाला और ये देखकर राहत महसूस की कि बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ था। वह बच्चे को वापस लेने के लिए दौड़ी, लेकिन नानी ने जल्द ही जीसान को खोज लिया और बच्चे को अपनी बाहों में लेकर नाव के किनारे भाग गई। इस समय नानी की मानसिक स्थिति अब सामान्य नहीं थी, इसलिए नानी ने बच्चे को वापस नहीं किया। हालांकि नानी ने जीसान के बच्चे को अपना बच्चा समझ लिया और जब उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वो सीधे ऊपर चढ़ गई। अगर वो सावधान नहीं होती तो वह और बच्चा महत्वपूर्ण क्षण में समुद्र में गिर जाते। उसने नानी की बेटी का कपड़ा निकाला और नानी को स्थिर किया, लेकिन अगले ही पल जीशान भी रेलिंग पर चढ़ गई। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, बच्चे की जान बचाने के लिए, अपने जीवन का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की और नानी से अपने बच्चे को जाने देने के लिए कहा। नानी उसने पहले ही इस बच्चे को अपना समझ लिया था। जहाँ तक जीसान के बच्चे की बात है, वह मूल रूप से बच्चे को चीन में अपने घर में रहने के लिए वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन अब वह जीसान के मातृ प्रेम से प्रभावित है। यद्यपि वह बच्चे को देना नहीं चाहती थी,
लेकिन फिर भी उसने बच्चे को पुलिस को सौंप दिया और फिर समुद्र में छलांग लगा दी। जीसान भी नीचे कूद गई। बच्चा बहुत सुंदर था, लेकिन नानी ने उसका हाथ खींच लिया और अपनी बेटी के शरीर के साथ समुद्र के तल में डूबने का विकल्प चुना। नानी को लगा कि केवल इसी तरह से वह अपने बच्चे को फिर से देख सकेगी और हमेशा के लिए उसके साथ रह सकेगी।